Good morning, students. Welcome to my class. Myself again, Harsha. And let's continue the types of chemical reaction. In the last lecture, मैंने टाइप्स करवाई थी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So today I will do the next type of the chemical reaction, that is oxidation and reduction reaction. Oxidation, as the name indicate, आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है. इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ऑक्सीडेशन नाम सुन के आपको लगता होगा कि ये रिलेटेड टू द ऑक्सीजन, तो ये ठीक है. ऑक्सीडेशन, what do you mean by oxidation reaction? Oxidation reaction means addition of oxygen. लेकिन addition of oxygen ही नहीं इसमें आती है. इसमें क्या आता है कि those reaction when there is addition of oxygen or removal of hydrogen, then it is called oxidation reaction. Oxidation reaction, oxidized means कि जब कोई reaction ऐसी कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि मैं जो बोलती हूँ डेफिनेशन वो लिखा करो बेटे, कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन takes place in the reaction, that reaction is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेती हूँ कॉपर प्लस ऑक्सीजन. जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. तो इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड होता है CgO, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है इसमें, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दूसरी एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन H2S प्लस Cl2, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फ़र. तो इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन H2S से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुई है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ देयर, सो इट इज़ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पता चल गया होगा कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो. दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे एग्जांपल और भी मैंने दिए हैं कि जैसे फास्फोरस प्लस हम ऑक्सीजन करते हैं तो जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाते हैं, तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, फास्फोरस की. तो H2S प्लस Br2 है, तो ये इट फॉर्म्स 2HVr, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो दिस इज़ अगेन द इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो मीन्स कि दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सबस्टेंस विच brings about oxidation of other substance is called oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम इसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, कॉपर प्लस जैसे हाइड्रोजन करते हैं हम, तो ये कॉपर प्लस वाटर बनता है, ठीक है. तो ये क्या है, इसमें क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब हम हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर. तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें से इट चेंजेस इनटू कॉपर, तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है ना. तो विच सबस्टांस गिव्स ऑक्सीजन, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे CgO इज़
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि ए सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कम टू द रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन मीन्स कि व्हेन देयर इज ए addition of hydrogen and removal of oxygen, when there is a addition of hydrogen and removal of oxygen, कि those reaction in which addition of hydrogen or removal of oxygen takes place, that reaction is called reduction reaction. For example, जैसे हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर प्लस वाटर, तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वो रिएक्शन हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल्स और भी दिए हैं मैंने, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं तो ये फेरिक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है उसका फेरिक बन रहा है, और क्या हो रहा है इसमें कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड से फेरिक आयरन में चेंज हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है इसमें। दूसरे में जैसे H2S प्लस Cl2 लेते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन करते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl प्लस इसमें सल्फ़र बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या होगी, आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन को देगा या ऑक्सीजन को लेगा, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसमें एक KMnO4 की वो ली हुई है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया कि जैसे जिसमें जो सबस्टेंस गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, दिस इज़ आ गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता चल गई होगी। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस और कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये देता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम में समझाया आपको, यू स्टडी इट वेल, तो ये समझ आ जाएगा आपको कि सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखो कि जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगी, रिडक्शन। अब इधर कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज, प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम रिएक्शन, तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। इनकी एक और भी मैंने एग्जांपल दी है कि मैग्नीशियम जब ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेक्ट करते हैं, तो ये मैग्नीशियम नहीं है, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, सॉरी। तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, तो इसमें एडिशन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही है। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें ना ही ऑक्सीजन होगी ना ही उसमें हाइड्रोजन है, तो आप कैसे, मतलब क्या बोलोगे कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं है? उसमें भी तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि उनमें हम ये लेते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि दोज एटम्स या दोज रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो
सबस्टांस जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसमें ऑक्सीडेशन होगी। दैट मीन्स कि दैट सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज। और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, दैट सबस्टांस इज रिड्यूस्ड। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे सोडियम आपने पढ़ा ही होगा, सोडियम और क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्या करता है, लूज़ करता है अपना 1+ साइन होता है, उस पर आइंस होती है वो, तो उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन टू अदर, मतलब उसमें वो देता है अपना इलेक्ट्रॉन लॉ, तो वो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजेशन, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब रिड्यूस्ड हो गया। तो ऐसे ये होती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये डेली लाइफ में इसका काफ़ी सारी इस्तेमाल, मतलब कि यूज़फुल में आती हैं ये। तो नेक्स्ट आपकी आ गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, सिंपली आपने उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में किया था कि रिएक्शंस में कि क्या होता है कि उसमें एक्सचेंज ऑफ आइंस होती हैं। तो उन्हीं रिएक्शंस में बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उनमें क्या होता है कि जब हम 2 सॉल्यूशंस लेते हैं, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइंस होती हैं। तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, तो एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो कि इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्यूशन होता है। तो और वो कैसे कि थ्रोन आउट एज ए सॉलिड पार्ट, मतलब पीपीटी बनते हैं। पीपीटी मतलब कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब हम इसके साथ करते हैं, पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। एक्वस मीन्स कि इसमें ये सॉल्यूशन है, द सबस्टांस इज मिक्स्ड विद वाटर, तो दोनों सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा कि उसमें एक जो इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्यूशन होगा और थोड़ा सा आपको लगेगा कि सॉलिड है, तो वो क्या होते हैं, पीपीटी होते हैं। पीपीटी बने होते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी कि दोज रिएक्शन इन विच देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें होती हैं ये ज़्यादा। फिर प्रेसिपिटेट की एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट प्लस ये पोटाशियम आयोडाइड, तो ये क्या बनाता है, पोटाशियम आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। तो इसमें PbI2 जो है वो प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जब हम टेस्ट ट्यूब में अगर दोनों को मिक्स करेंगे, लेड नाइट्रेट को और उसको भी, तो येलो कलर के जो थोड़ा सा ऐसे पीपीटी उसके ऊपर से आ जाएंगे, तो वो होगी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो ये भी पीपीटी बनेंगे, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल, जैसे बेरियम क्लोराइड लेते हैं हम, सॉल्यूशन लेते हैं और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो बेरियम जो सल्फेट है वो एक तो इनसॉल्युबल होगा ये, और दूसरा सोडियम क्लोराइड वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, तो बेरियम जो सल्फेट है उसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं इनको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन इनसॉल्युबल substance and is thrown out of the solution as solid is called precipitate or reaction. The reaction is known as precipitate reaction. Next आपकी आ गई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इससे पहले स्टूडेंट्स एक होती है ये 1 नंबर का कई बार पूछ लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें एक आपका रिएक्टेंट एसिड हो, दूसरा रिएक्टेंट बेस हो। ए रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि जब एक रिएक्टेंट आपका एसिड होगा, दूसरा
बेस होगा तो बनाएगा क्या, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हम हाइड्रोक्लोरिक HCl करते हैं तो ये बनाता है NaCl प्लस वाटर। तो इसमें NaOH इज़ द बेस एंड HCl इज़ द एसिड। तो जो NaCl बना वो होगा साल्ट, मतलब साल्ट इन टेस्ट। तो ये क्या क्या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर बोलते हैं, ये आप कर लेना। नेक्स्ट आपकी आ गई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जब हम उनको करते हैं तो हमने हीट किया नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको अगर हम टच करते हैं तो उसमें क्या लगता है आपको, वो लगता है कि थोड़ी गर्म हो गई हैं। तो ये हीट इसमें क्या होगी, बनी कहाँ से आई। अब कुछ ऐसी रिएक्शन इन विच देयर इज़ ए एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब हीट इज़ फॉर्म्ड, है ना, वाइल डूइंग द रिएक्शन। तो हीट बनती है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम बर्निंग ऑफ कोल करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस उसमें क्या हीट गर्म होता है, वो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गई, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है आपकी जो, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है, जो आप सांस लेते हो तो इसका क्या होता है, ये जब आपका खाना खाते हो आप, तो खाना खाने के बाद ये डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाता है आपका खाना। तो खाना जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल मैटर है, जैसे आप वेस्ट जो है, अगर उसकी जब कंपोस्ट बनती है तो आप देखते हो कि वो कंपोस्ट भी थोड़ी गर्म होती है। तो ये क्या है, इट इज़ आल्सो ए एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, इसके अपोजिट। दिस इज कि अगर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि जिसमें हमें हीट देनी पड़े, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। जैसे आप देखते हो ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे तो हमें हीट इसमें देनी पड़ेगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस हम ऑक्सीजन करते हैं, तो ये क्या है, आपकी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और भी ये एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे वाटर को हम हीट करते हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर जैसे कार्बन प्लस वाटर को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन बनती है, दिस इज़ एंडो, यानी कि जिसको हमें हीट देनी पड़े वो एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट जो है खुद इवाल्व हो जाए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो हीट निकल रही है तो इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। नाउ कम टू द अदर पार्ट ऑफ योर टॉपिक, दैट इज़ अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन होती रहती हैं इनका एवरीडे लाइफ में क्या अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आपके दो सिलेबस में बेटे दो हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन की हम बात करें तो कोरोजन आपने नाम सुना ही होगा। कोरोजन मींस कई बार आप देखते हो कि मेटल की चीज़ें होती हैं, जो आर्टिकल्स जो होते हैं मेटल के, तो उनमें क्या है, कोई थोड़ा सा क्रोड हो जाती है, वो छिज जैसे जाती है। मतलब कि बेसिकली वो क्या होता है कि मेटल इज़ अटैक्ड बाई मॉइस्चर, या एसिड लगने से या कोई केमिकल लगने से, तो वो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ से क्रोड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ये स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या है कि ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, या इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड ऑन देयर सरफेसेस।
आपने देखा ही होगा, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ आयरन की। जब आयरन की कोरिजन होती है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं देखे हैं आपने, तो उनमें क्या लग जाता है, जंग जिसको बोलते हैं, जंग लग जाती है, तो वो उधर से ब्राउन कलर की हो जाती है। तो वो क्या होता है, बेसिकली वो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है, तो वो फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जहाँ मॉइस्ट एयर जो होती है। तो दिस इज़ कोरिजन। कोरिजन, अब कोरिजन एक मतलब कॉजेज डैमेज टू द कॉर, बॉडीज़, ब्रेजेज, आयरन लेलिंग्स, शिप्स वगैरह। तो कोरिजन ऑफ आयरन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। कितना ही अमाउंट ऑफ मनी हम इस पे स्पेंड करना पड़ता है एवरी ईयर कि कोरिजन दूर करने के लिए। अब मेथड्स, आपको ये कई बार ना लॉन्ग आंसर आ जाता है कि डिफाइन कोरिजन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरिजन। तो कोरिजन को हम करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड, जैसे हम ये इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग। ये देखो, ये मैंने शो किया आपको कि कोरिजन लगी हुई है, तो इनको अगर हम पेंट करें बाई पेंटिंग मेटल सरफेसेस, ठीक है। दूसरा, हम अगर इनको ग्रीज या आयलिंग, कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जंग लगी होती हैं, उनको हम आयलिंग करते हैं या ग्रीजिंग करते हैं, तो हमारी कोरिजन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तीसरा हो गया जैसे ग्लैवनाइजेशन। ये ग्लैवनाइजेशन क्या होती है कि कोटिंग ऑफ जिंक, इसमें हम उस मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, तो ये ग्लैवनाइजेशन हो गई। बाय फॉर्मिंग अलॉयज़, या फिर हम जैसे स्टील के इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, इसमें एक ही मेटल नहीं है, तो अलॉयज़। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं आपकी कोरिजन। कोरिजन का भी पता चल गया। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, कोई चीज़ें होती हैं तो उनमें क्या आ जाती है कि एक स्मेल आ जाती है, जानो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, जिसमें ऑयल होता है, जहाँ फैट्स होते हैं। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो है, खाना आपका ख़राब हो जाता है, तो इसको हमें जो है रिमूव करने के लिए, इस प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। अचार है हमारा, पिकल है, उसमें हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, हैं, या फिर कई बार हम धूप भी लगाते हैं, या एयर टाइट कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ये देखो मैंने रेंसिडिटी शो किया है। एंड मेथड्स टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी वाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग क्या होती है कि हम उसका जो, आप जब हम उसको एयर टाइट करते हैं तो उसमें एयर निकाल देते हैं, हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन। जो आपके कुरकुरे वगैरह, ये जो चिप्स पैकेट आते हैं, तो इसमें क्या होती है, जब आप इसको तोड़ते हो तो आवाज़ जैसे निकलती है, तो इसमें बेसिकली नाइट्रोजन डाली होती है, एयर तो नहीं होती। तो रेफ्रिजरेशन भी करते हैं, कई बार हम फ्रिज में लगाते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, तो ये होगी रेंसिडिटी। तो विद दिस स्टूडेंट्स, ये आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और ये अलग से जो रेंसिडिटी और कोरिजन वाला क्वेश्चन ये अलग से, तो ये आपका टॉपिक भी ख़त्म हो गया, और विद दिस योर चैप्टर इज़ आल्सो फिनिश्ड। नाउ आपने क्या करना है, इसको याद करना है, लिखना है, और साथ में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मैं कुछ वर्कशीट डालूँगी, तो वो आपने करके मुझे पॉजिटिवली दिखानी है। आपकी तरफ से रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ये याद करो, इसका मैंने टेस्ट भी लेना है। तो केमिकल रिएक्शंस, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, और ये रेंसिडिटी और कोरिजन क्या होता है। तो विद दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट you can contact me. So with this, thank you, have a nice day, and God bless you.